एक अहम खबर की जो जम्मू कश्मीर के सांबा से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। पुंछ में भी संदिग्ध ड्रोन देखा गया। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए। पुंछ में सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। ड्रोन के खतरे के चलते सुरक्षा बल अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। तो आपको बता दें, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 9 और 10 के बाद से मुसलसल इंडियन मीडिया चीखें मार रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन बार बार एलओसी क्रॉस करके इंडिया की जो हदूद है उसमें दाखिल हो रहे हैं और फिर सक्सेसफुली ये इंडिया की फायरिंग करने के बावजूद भी वापस पाकिस्तान की हदूद में कामयाबी के साथ दाखिल हो जा रहे हैं। यानी कि कोई भी ड्रोन इंडिया की तरफ से अभी तक गिराए जाने का दावा नहीं किया जा रहा। बस यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन इंडिया की हदूद में आते हैं, जासूसी करते हैं, इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है और फिर ये कामयाबी के साथ वापस पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। तो अब ये जो ड्रोन एक्टिविटी है, इसके ऊपर इंडिया के आर्मी चीफ से भी सवाल किया इंडिया के मीडिया ने। उसका क्या जवाब था, ये ज़रा एक बार उसका आप जवाब देके फिर बाकी अपनी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे। 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने कि जो इंडियन आर्मी चीफ है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं ये इंडिया की हदूद में दाखिल हो रहे हैं और ये 2 तरीके के नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कह रहा है कि ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इंडिया जो कोई बिल्डअप तो नहीं कर रहा, यानी कि पाकिस्तान के साइड के ऊपर या इंडियन आर्मी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तैयारी तो नहीं करी, ये जासूसी कर रहे हैं। और दूसरा इसने ये नैरेटिव दिया है कि ये जो दहशतगर्दों को सप्लाई वगैरह है वो सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 नैरेटिव इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से दिए गए हैं। अब आगे इसने ये भी बात की है कि 13 तारीख की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडियन आर्मी चीफ की, उसमें इसने कहा कि हमने पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, यानी कि 13 तारीख को पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की है और उसके साथ ये मामला उठाया है कि आप कृपया करके ये जो ड्रोन हैं ये हमारी हदूद में दाखिल होने से रोकें, ये नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये समझ लें कि नहीं तो अच्छा नहीं होगा, खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो ये जी इसकी तरफ से पाकिस्तान आर्मी को वार्न किया गया इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से कि आप हमारी हदूद में ड्रोन भेजना बंद करें। अब इसके बाद में क्या एक्टिविटी हो रही है, ये ज़रा आपके साथ मैं कुछ ट्वीट शेयर करने लगा हूँ, ये ज़रा आप ट्वीट देखें। तो दोस्तों, ये जो ट्वीट मैंने आपके साथ इस वक्त शेयर की है, ये जो बाबा बनारस है, इसके बारे में मुख्तलिफ हमारे जो मीडिया पर्सनस हैं वो भी दावा करते हैं कि ये इंडिया की जो रॉ एजेंसी है उससे मुंसलिक एक पेज है और वो ही इसको ऑपरेट करते हैं। डिफरेंट पेजेस हैं इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के और उनमें से ये भी एक पेज है। अब ये देखें कि 13 तारीख को इंडिया का जो आर्मी चीफ है ये पाकिस्तान को वार्निंग देता है और 13 तारीख को ही बाबा बनारस का एक ट्वीट आता है कि इवन आफ्टर वार्निंग ऑफ डीजीएमओ टुडे Pakistan again sent drones along the LOC in Rajouri sector, in which 2 were shot down. This incident is clearly indicating that Asim Munir wants revenge for। बाकी जो भी आगे इसने बकवास की है उसको आप एक साइड पे रखें, उसको आप छोड़ें। तो अब ये लिख रहा है कि जो इवन जो इनके डीजीएमओ ने पाकिस्तान से बात की और वार्निंग दी पाकिस्तान को, उसके बावजूद भी 13 तारीख वाले दिन भी पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की और राजौरी सेक्टर में जो है इन्होंने 2 पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए हैं, जो कि बिल्कुल बकवास है। किसी भी ड्रोन का मलबा ना तो इनकी मीडिया ने पेश किया है और ना ही इनकी आर्मी की तरफ से कोई ऐसा क्लेम किया गया है किसी भी ड्रोन का मलबा। तो अभी ज़रा आगे आए, ये 14 तारीख के दिन इसने एक और ट्वीट की है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स वेयर साइटेड अलोंग द LOC इन जम्मू एंड कश्मीर। Indian Army executed counter UAS measures. 2 Pakistani drones shoot down
लुक्स लाइक दिस इज बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन संदूर 2.0। तो ये इसकी ट्वीट है जनाब 14 तारीख की। अब इसमें भी ये कह रहा है कि दो जो पाकिस्तानी ड्रोन है उन्होंने फिर एलओसी क्रॉस किया है और फिर दो ड्रोन हमने मार गिराए हैं। और ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं बार बार इंडिया की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। तो अब ये जो ऑपरेशन संदूर 2.0 है इसकी अब बिगनिंग हो रही है। ये अब ऑपरेशन संदूर 2.0 हम करने जा रहे हैं। अब जरा इनके ट्वीट आपने गौर से पढ़ते जाना है। अभी आगे आए मुसलसल। ये इसका कल रात का ट्वीट है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ये लिख रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन इंसर्जेंस रिपोर्टेड अलोंग द एलओसी इन डिगवार सेक्टर पूंछ एंड द आईबी इन रामगढ़ सेक्टर सांबा यूटी जम्मू एंड कश्मीर। सोर्सेज कंफर्म एट लीस्ट 2 drones shoot down debris fell across the LOC रिप्रेजेंटेटिव वीडियो। तो इसने कोई वीडियो भी साथ में अटैच की है। तो ये इसका ट्वीट है 15 तारीख का, यानी कि मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी जो ड्रोन है वो इंडिया की जो LOC है उसको क्रॉस कर रहे हैं, इंडिया की हदूद में दाखिल भी हो रहे हैं। और ये क्लेम भी कर रहा है 2-2 करके इसने, यानी कि 6 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का इसने दावा भी कर दिया है। लेकिन कोई भी ना तो सबूत है इनके पास, वैसे भी ये एक प्रोपेगेंडा पेज है इनका, तो कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ आपने ट्वीट के ऊपर ये गौर करना है कि कैसे एक तमहीद बानी जा रही है कि जो DGMO इनका उसने वार्न किया पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो ड्रोन है ये बार बार इंडिया की हदूद में दाखिल हो रहे हैं और ये इनके ऊपर फायर भी कर रहे हैं। कोई भी गिराया नहीं गया अभी तक, ये मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। किसी भी किस्म का इनके मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ ये पेज ही इस किस्म की बकवास कर रहा है। तो ये जनाब आपने ट्वीट देखी। अब इन ट्वीट के बाद मैं आपको इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग भी दिखाता हूं जो कि 15 तारीख के दिन ये कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाई जाती है। बाकी इससे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि ये एक बिल्कुल नैरेटिव बनाने की अब कोशिश की जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये इंडिया की तरफ से अब किया जाने वाला है, उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में ये कोई बड़ा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे, क्योंकि इनके मीडिया में, इनके सोशल मीडिया के ऊपर अब ये नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो वेपन मुजाहिदीन को सप्लाई कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव इनके मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो क्लेम कर रहे थे कि 99% हमने पाकिस्तान के ड्रोन गिराए हैं, तो वो इतने दिनों से एक भी पाकिस्तान का ड्रोन गिरा के उसका मलबा शो नहीं कर सके। तो अभी ज़रा मैं आपके सामने इनके मीडिया की रिपोर्टिंग शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। इनके मीडिया की आप एक बार ज़रा ये रिपोर्टिंग देखें कि इनका ये जो मीडिया है ये क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। एक अहम खबर की जो जम्मू कश्मीर के सांबा से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। पुंछ में भी संदिग्ध ड्रोन देखा गया। LOC के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए। पुंछ में सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। ड्रोन के खतरे के चलते सुरक्षा बल अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। तो आपको बता दें पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो जो इस तरह की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं, चाहे ड्रोन मिलने की हो या फिर आपने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों एक IED भी मिला था जिसे कि ब्लास्ट किया गया था समय रहते। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं, जिस तरह से ड्रोन मिल रहे हैं जगह जगह पर, वो कहीं ना कहीं संदेह खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जिस तरह से मौसम को हथियार बनाते हुए जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, वो सीमा पर घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। और अब ये ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि इस ड्रोन के सहारे कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश है। तो ऐसे में देखिए समय रहते ज़रूर ड्रोन को ढूंढा गया है, लेकिन ये सुरक्षा बलों ने अपने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। और अजय हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए ये पहला मौका नहीं है, पिछले कुछ समय से लगातार जो ड्रोन वाली एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों है और लगातार बढ़ती इन घटनाओं से संकेत क्या मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में ये तीसरी बड़ी घटना है जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से ड्रोन लगातार भारतीय क्षेत्र में जो है वो दाखिल हुए हैं। और ऐसे ही नहीं है, अगर आप देखें तो लगभग 5 दिन पहले एक ड्रोन आया था जिसने सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की और उसके बाद वहां पर एक हथियारों का जो पैकेट था वो ड्रॉप किया, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने बरामद किया। उसके बाद सांबा और पुंछ में लगातार ड्रोन देखे गए। 2 दिन पहले भी इसी तरह से ड्रोन जो है वो सांबा पुंछ राजौरी 3 इलाकों में देखे गए थे। और आज भी पुंछ और सांबा में 2 जगह पर ड्रोन देखे जाने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत फायरिंग की और उसके बाद उस ड्रोन को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ वापस धकेल दिया, या फिर वो नीचे गिर गया होगा, जिसे लेकर अलर्ट किया गया है, तलाशी अभियान तेज किया गया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जब
दुनिया में इस वक्त जो हालात है, खासतौर पे आप ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, या फिर बाकी जहां पे तनाव है जिन कंट्रीज में उनकी बात करें, तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से अगर ड्रोन यहां पर भेजे जा रहे हैं तो इसके पीछे की मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। हालांकि भारतीय सेना लगातार सतर्क है और भारतीय सेना इस चीज पर नजर रखे हुए है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। हमने देखा चाहे वो गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से एक नाव जो है उस तरफ आई, उसे तुरंत जो है ट्रेस किया गया, उसे वहीं पर दबोच लिया गया। इसी तरह से सांबा में ड्रोन के जरिए हथियार आए, उन्हें पकड़ लिया गया था। अब सांबा और पुंछ में जब ये ड्रोन आए तो एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग कर दी। तो अलर्टनेस में कोई कमी नहीं है, मगर पाकिस्तान की ये जो हिमाकत हो रही है, इसके पीछे की मंशा आतंकियों को घुसपैठ कराना है, हथियारों को यहाँ पर भिजवाना है, या फिर ड्रग्स की तस्करी करना है। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जब इस ड्रोन के जरिए अगर कोई पैकेट ये ड्रॉप किया गया है तो उसको लेकर तलाशी अभियान जब चलाया जाएगा तो चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। मगर भारतीय सेना तो दोस्तों ये आप देखा, ये इंडिया का नेशनल मीडिया भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है, इनसे जो आतंकवादी हैं, जिनको ये आतंकवादी कहते हैं, हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं, उनको जो है वो असला वगैरह और वेपन वगैरह फराहम करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे रिकवर भी किए हैं। और ड्रोन पाकिस्तान का कोई नहीं गिरा, ये कन्फर्म बात है, क्योंकि मलबा अभी तक ना ये दिखाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव इनके पूरे मीडिया में इस वक्त बनाया जा रहा है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इंडिया तैयारी कर रहा है, और ये फिर एक बार पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है बड़ी तेजी के साथ, एक तो JF-17 थंडर बिक रहा है पाकिस्तान का, और अरबों डॉलर के मुआहदे हैं, ये इनको तकलीफ दे रहे हैं। दीगर क्रूज मिसाइल वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की सेल हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान का दफा जो है ये अब दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा, और ये फिर आगे पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं कर पाएंगे। खैर, ये तो एक बात हो गई। दूसरा दोस्तों ये है कि अगर इनकी बात को मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान की जो ड्रोन हैं ये बार बार इंडिया की हदूद में दाखिल हो रहे हैं, तो इनका वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन्होंने इसराइल से लिया हुआ है, और इनका जो मुल्की साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है क्या वो सोया हुआ है, जिसके बारे में इनका जो गोबर आ रही है और जो वो बख्शी है, वो कहते थे कि 99% जो है वो किल रेट था सक्सेसफुल जब पाकिस्तान इनके ऊपर हमले किए थे। तो वो क्या सोए हुए हैं, या मूत पी के या गोबर खा के उन्होंने अपने कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, जो वो एक ड्रोन भी नहीं गिरा पा रहे। तो ये दोस्तों एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक भी ड्रोन नहीं गिरा, ना गिराया गया है इनकी तरफ से। अगर इनकी बातें जो मैं कह रहा हूँ कि मान भी लें, तो पाकिस्तानी ड्रोन इनकी हदूद में आगे जा रहे हैं, तो ये गिरा भी नहीं पा रहे। कैसी इनकी आर्मी है, कैसा इनका डिफेंस सिस्टम है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो आर्मी चीफ है उसने कहा कि हमने DGMO से पाकिस्तान के बाद भी कर लिया, वार्न भी कर दिया, लेकिन इसके बाद भी अगर बार बार पाकिस्तान के ड्रोन आ रहे हैं तो तुम्हारी औकात क्या समझी है पाकिस्तान आर्मी ने। यानी कि उनको तुम्हारा खौफ ही नहीं है कि तुमने धमकी भी दी है, वो फिर भी बार बार ड्रोन घुसेड़ी जा रहे हैं तुम्हारे अंदर। तो इनकी तरफ से नैरेटिव बनाया जा रहा है। अगर ये नैरेटिव ये बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्या करेंगे, लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से तैयारी हो रही है। बाकी ये जो मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि चलें, हमने ट्वीट वगैरह तो डिस्कस कर लिए इनके, ये मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दी, लेकिन इसके अलावा मैं आपके साथ इनका जो वैसे इनके जो न्यूज़पेपर हैं उनकी भी मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करता हूं। तो ये अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे, जो इनका इंडिया टुडे है, इसकी खबर भी है कल की कि सस्पेक्टेड पाक ड्रोन्स स्पॉटेड इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्पाइट इंडियन आर्मी चीफ वार्निंग थर्ड दिस वीक। इसके आगे लिख रहा है, न्यूज़ ऑन एयर है इनका एक इदारा, ये लिख रहा है कि इंडियन आर्मी फायर्स एट सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन्स अलोंग LOC इन राजौरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक दिन पहला क्या है, उससे नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर लगाई है। तो ये इनका जो नेशनल मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, खाली ट्वीट वगैरह नहीं है, हर तरफ इनके ये न्यूज़ें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई ऐसी बात आई है, ना हमारी तरफ से कोई तस्दीक है। तो ये इनका जो नैरेटिव है ये बनाया जा रहा है। ये मैं इसलिए आपको वीडियो बनाई है कि आपको पहले ही मैं ये बता दूं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी इंडिया कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये जल्द करने वाले हैं, और इसका इल्ज़ाम भी ये पाकिस्तान के ऊपर लगाकर पाकिस्तान के ऊपर हमले का फिर जवाब तलाश करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की बढ़ती हुई दफाई मुआशत इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान के जो इस्लामी ममालिक के साथ मुआहदे हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। जिस तरह हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है, अगर इसी तरह का मुआहदा
तुर्की के साथ भी हो गया और अगर दीगर इस्लामी मुल्क भी इसमें आ गए और एक इस्लामी नेटो कायम होगी तो फिर जो इंडिया है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकेगा और फिर ये कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला करने की सख्त ही नहीं रख पाएगा, जो कि अभी फिर भी कुछ इसके पास है। तो ये मुझे लगता है कि जल्दी में है कुछ करने की, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मजीद हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।